देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके कारण देश भर में आचार संहिता लागू है। उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है। इसके बाद भी उत्तराखंड में 4 जून तक आचार संहिता लगी रहेगी। 4 जून के बाद उत्तराखंड में कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसके लिए फिर से आचार संहिता लगाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश में 2 उपचुनाव होने हैं, जिसके बाद साल के आखिर में सहकारिता चुनाव होने हैं, जिसके लिए भी आचार संहिता लगेगी, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के लिए इस साल चुनावों से भरा रहेगा। चिंता इस बात की है कि चुनावी वर्ष में आचार संहिता के बीच धामी सरकार विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएगी। साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से लेकर निकाय, विधानसभा के उपचुनाव और पंचायत चुनाव तक भी इसी साल होने प्रस्तावित है। जाहिर है कि साल 2024 में तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना धामी सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। हालांकि भाजपा का कहना है कि प्रदेश में कोई भी विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि चुनाव के चलते विकास के कार्य नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि पूरे साल चुनावों के मद्देनजर राज्य में आचार संहिता रहने वाली है और यही पर सरकार की कार्यकुशलता और अनुभव का पता लगेगा कि सरकार ने पहले से कितना विकास कार्यों का खाका तैयार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार को पहले से पता था कि चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार की तैयारियों के आधार पर विकास कार्य होंगे और तैयारियां नहीं होंगी तो विकास कार्य जरूर प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार ने कितनी गंभीरता से तैयारी की है। पूरे साल राज्य में किसी न किसी बहाने से आचार संहिता रहेगी, ये सभी जानते हैं और यहीं पर सरकार की कार्यकुशलता और अनुभव का पता लगेगा कि सरकार ने पहले से कितने विकास कार्यों का जो है खाका तैयार किया है, उसकी डीपीआरें जो है पास कराई हैं, उसका बजट पास कराया है। क्योंकि सरकार को तो पहले से ही पता था कि जो है चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए, क्योंकि लगातार उसकी आवश्यकता भी है और विभिन्न विभागों का ढांचा इससे प्रभावित ना हो, उसके लिए सरकार ने जो पहले से पुख्ता तैयारियां की होंगी, उसी के आधार पर जो है विकास कार्य होंगे। और अगर सरकार ने तैयारियां की नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर विकास कार्य प्रभावित होंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार ने कितनी गंभीरता से जो है चुनाव की तैयारी की है। देखिए, चुनाव के चलते कभी भी विकास के कार्य नहीं रुकते हैं। विकास जो है हमारा निरंतर चलता रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो हमारे काम पहले से चलते आ रहे हैं उनको नहीं रोका जाएगा और तमाम जो विकास कार्य हैं जनहित में है उनको कहीं तक भी रोकने की कोई प्रयास नहीं है। और तमाम चाहे आचार संहिता लगे, चाहे चुनाव हो, लेकिन जो काम है वो निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं अपने आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके से जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आने वाली।